लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। सो आज हमने देखा रोलर कोस्टर राइड थी, 1 बजे के बाद मार्केट में सडन फॉल दिखाया और फिर लास्ट में 10-5 मिनट में आपने फिर रिकवरी देखी। ऐसा क्यों हुआ? हांगकांग के मार्केट्स एकदम से 7% जब गिर गए थे और नेस्डेक जो यूएस का आईटी इंडेक्स है वो लगातार गिर रहा है। कभी भी याद रखना, मार्केट जब भी गिरा तो उसमें 4 कंपोनेंट बहुत ज्यादा हाथ देते हैं, रिलायंस, निफ्टी आईटी, बैंक निफ्टी या फिर आपका एचडीएफसी जो सिंगल वाला एचडीएफसी है वो। तो अगर मार्केट गिर रहा है या बढ़ रहा है तो देखना इन चारों का जरूर हाथ होगा, इनमें से कोई ना कोई कंपोनेंट होगा। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनी हुई है, ठीक है। अभी हम लोग इसके बाद ओआई डेटा पे देखेंगे, अभी प्राइस एक्शन देखते हैं क्या कह रहा है। अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये यहाँ पे इसने डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट किया था, करेक्ट। हम लोगों ने क्या करा था, हम लोगों ने एक कल के दिन हम लोगों ने कहा था कि जैसे ही 35,350 के ऊपर जाएगी हम लोग 70-80 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके इसको बाय करेंगे। एक जगह पे अगर आपने ओपन होते ही आपने बाय किया होता इस जगह पे तो आपका एसएम हिट हो गया होता, लेकिन अगर आपने दोबारा बाय किया होगा तो आपका एक टारगेट हिट हो गया था। फिर हमने सेकंडली सेल करने को क्या कहा था कि 34,900 के नीचे जब भी मार्केट जाएगा तो हम लोग 50 से 60 पॉइंट का एसएल डाल के 150 से 200 पॉइंट के लिए प्लान कर सकते हैं। तो सेम चीज वहां पे हुआ था, आपका 34,750 के आसपास गया था। कल क्या होगा, ये एक ट्रेंड लाइन बनी है, अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रीच होती है, ये वाला लेवल आपका ब्रीच होता है कल, देन हम अगेन शॉर्ट जाएंगे बिलो 34,750 फॉर अ टारगेट ऑफ, पहला टारगेट आप हम लेंगे 34,500 का एंड देन उसके बाद 34,287 का एक लेवल है, ठीक है। बाय कहां पे करना है हमें, पहला आपको ये स्विंग के ऊपर क्रॉस करने दीजिए, कम से कम 15 मिनट कैंडल को बनने दीजिए, उसके बाद हम लोग बाय जाएंगे एंड जब ये वाला स्विंग क्रॉस कर देंगे तो हम लोग एग्रेसिवली बाय कर सकते हैं उसके बाद। तो चलिए इसकी ऑप्शन चेन देख लेते हैं, ऑप्शन चेन क्या कहता है। बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन देखते हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो 34,500 की पुट्स भी अनकवर होकर रही हैं, दैट मींस 34,500 भी लोगों को लग रहा है कि यहां से नीचे ना जाए। पुट राइटिंग अगर देखो साइजेबल 2,10,000 की है, चूंकि अभी डेटा नहीं आया था फाइनेंस पोस्ट का तो ये पता नहीं चल रहा है किस चीज की पुट राइटिंग है, लेकिन मैं एज्यूम कर रहा हूं कि ये रिटेलर्स की पुट राइटिंग है, बड़े प्लेयर्स की नहीं है। यहाँ पे भी कोई हैवी पुट राइटिंग नहीं है और अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो कॉल्स भी अपनी पोजीशंस कवर हुई है और 35,500 पे आपकी मेजॉरिटी कॉल राइटिंग है, यानी कि लोगों में भी अनसर्टेनिटी बढ़ गई है। यस्टरडे पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट बढ़ रहा था लेकिन विक्स भी बढ़ रही थी साथ में, तो वो एक सिग्नल होता है कि मार्केट अभी अनसर्टेन है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो पोजीशंस लगातार कम हो रही पुट साइड की और यहाँ पे कॉल राइटिंग हैवी है, दैट मींस क्या है, मार्केट ऑप्शन चेन के साथ सेल ऑन राइज की है। हम लोगों ने क्या देखा था कि कल हम लोगों ने क्या देखा था कि जो बैंक निफ्टी की चार्ट है उसमें हम लोगों ने लेवल चेक किया था किस लेवल के लिए शॉर्ट करना है, तो ऑप्शन चेन उसको कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रही है। लेकिन अभी पता नहीं कल क्या न्यूज आती है, बहुत ज्यादा आजकल मार्केट न्यूज बेस्ड चलती है, कल क्या न्यूज आती है उसके ऊपर डिपेंड करता है मार्केट किधर जा रही है। टेलीग्राम पे मैंने शेयर कर भी दिया था, हालांकि हम लोगों ने परसों व्यू जो बनाया था वो पॉजिटिव बनाया था, बट मॉर्निंग में ही मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर दिया था कि किस तरीके से मार्केट डेटा जो था वो बेरिश हो रहा है, तो हम लोगों को अलर्ट हो गया था वहीं पे। निफ्टी पे चलते हैं, चलिए निफ्टी का चार्ट देखते हैं। निफ्टी जो था वो आपका वीक है, रीजन क्या था, निफ्टी आईटी एंड रिलायंस, मैंने आपको बताया 4 कंपोनेंट्स होते हैं। अगर निफ्टी की मैं बात करूं तो यहाँ के बाद यहाँ पे सडन फॉल आना शुरू हुआ एंड देन टू प्राइस एक्शन। अब अगर प्राइस एक्शन क्या कहता है, अगर ये यहाँ से डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर जाता है देन वी कैन इनिशिएट बाय, लेकिन अगर इस स्विंग के नीचे क्रॉस करता है तो फिर 16,600 के नीचे हम लोग फिर शॉर्ट करेंगे। पहला टारगेट हमारा यह होगा 16,550 का, उसके बाद आपका 16,400 450 के आसपास का, यहाँ पे बाय करना, इधर सेल करना। इसके भी ऑप्शन चेक देख लेते हैं। निफ्टी के अंदर यहाँ पे पुट राइटिंग आपकी थोड़ा सा क्लोज हुआ है 16,500 पे, साइजेबल हालांकि 26 लाख है, अभी भी बहुत ज्यादा मैं नहीं कहूंगा, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है। 17,000 विल बी अ ग्रेट हर्डल फॉर वीकली भी आल्सो, क्योंकि यहाँ पे 61 लाख कॉल्स बैठी हुई है, ऐड भी ज्यादा यही पे हुई है। 10,32,000 कॉल्स हमारी ऐड हुई है 16,700 के लेवल में, तो पहला हर्डल आपको 16,700 का ही मिल जाएगा। देन अगर मैं पुट साइड में देखूं तो 16,300 के लेवल पे एक साइजेबल पुट राइटिंग आज हुई है, वरना पुट राइटिंग बहुत हैवी नहीं हुई है। और आप ध्यान से देखो ये हम लोग ही ट्रैप भी, हर बड़ा प्लेयर भी ट्रैप हो चुका था कि 16,800 एक अहम लेवल था और वो तोड़ दिया उसने। आप देखो पुट राइटिंग जितने भी लोग कर गए थे वो सारे अनकवर करे गए हैं। तो निफ्टी में भी हमने सेम लेवल्स देखे, चार्ट पे किस तरीके से बाय सेल करना है। अब हम कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं। तो पहला स्टॉक आता है आपका यूपीएल का। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक बॉक्स बना हुआ है, मार्केट ऊपर गया, होल्ड किया एंड देन इसने ब्रेकआउट दे दिया। नेक्स्ट स्टॉक आता है डाबर। आप डाबर अगर देखोगे तो यहाँ पे प्राइस एक्शन का नीचे है देन ऊपर गया। अगर आप यहाँ पे देखो इसने एक बॉक्स के साथ, हमने एचयूएल में कुछ इसी तरीके से देखा था, एक बॉक्स बन रहा था, ठीक है। वो बॉक्स के जहाँ भी डाउन साइड में उसने तोड़ा था, हमें 15 रुपए मिले भी थे उसमें,
इसने अप साइड में तोड़ा है। अब ये यहाँ पे कैसे देख सकते हैं, हो सकता है थोड़ा सा एक हॉल्ट की कैंडल बना दे और हेड बना दे, उसको कंटिन्यू कर सकता है अराउंड दिस लेवल तक। नेक्स्ट स्टॉक आता है आपका बीईएल का। देखो बीईएल अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसने भी सेम चीज है, यहाँ पे कंसोलिडेट किया, नाउ इसने ब्रेक डाउन दे दिया। अब इसने क्या करा है, ब्रेक डाउन जब दिया है तो हो क्या सकता है, जैसे ही 203 के लेवल के नीचे हम जाएगा 1 से 2 रुपए का ऐसा लेके हम लोग सेल कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट स्टॉक आता है आपका टाटा स्टील का। नाउ मेटल सेक्टर की अगर मैं बात करूं आपसे, तो मेटल सेक्टर में मैंने पहले ही बता रखा था, टेलीग्राम पे शेयर कर रखा था कि प्रॉफिट बुकिंग का टाइम आ चुका है समवेयर अराउंड यहाँ पे भी, ठीक है। थोड़ा सा एक दिन बीच में ऊपर गया था लेकिन फिर नीचे आ गया था। रीजन क्या था, 5 ईयर में आप टेलीग्राम को जब ज्वाइन करोगे तो आपको बहुत सारे स्टॉक आइडियाज मिलते रहेंगे, बहुत सारे चार्ट सीखने को मिलेंगे, कौन कौन से पैटर्न बन रहे हैं, क्या 5 ईयर में से बन रहे हैं, क्या चीज निफ्टी बैंक निफ्टी का डेटा कैसे एनालिटिक्स होता है लाइव मार्केट में। तो अगर हम टाटा स्टील की बात करें, टाटा स्टील ने इसके नीचे ब्रेक डाउन दे दिया। अब प्राइस एक्शन क्या कहता है, अगर ये लेट से गैप डाउन खुल जाता है यहाँ पे शेयर, तो हमारे से ट्रेड मिस हो जाएगी ऑलरेडी, क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट सेलर्स बैठे हुए हैं, हो सकता है ऊपर लेके आए। लेकिन अगर ये फ्लैट खुलता है और लेट से यहाँ पे आके आपका ऊपर जाता है और इस लेवल को टच करके देन ब्रेक डाउन देता है, ये परफेक्ट प्राइस सिलेक्शन होगा सेल करने का। अगर हो सकता है इसको नोट कर लेना, हो सकता है ये बीच में कुछ फॉल्ट की कैंडल्स बनाए, फिर कहीं पे भी जहां भी साइड ब्रेकआउट देगा फिर हम लोग अगेन इसको बाय सेल कर सकते हैं। सो अभी के लिए इतना ही है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और ट्रेडिंग डेली करते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।